हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारिस कैंपस। आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 10 के बारे में, यानी कि वो है हमारा सर्कल। तो आप लोग बोलोगे कि ये सर्कल तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सर्कल में हमने क्या पढ़ा था? तो कि सर्कल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक पॉइंट होता है जहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे सब पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है, राइट। तो सर्कल के लिए आप लोगों ने कुछ एक डेफिनेशन भी ऐसा कुछ तैयार किया था। क्या था वो? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन अ प्लेन, इट कॉल सर्कल। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक पॉइंट लिया था, जिस एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट था जिसको हमने किसी और पॉइंट्स को ज्वाइंट किया था, और वो सब पॉइंट्स कैसे थे? इक्विडिस्टेंस पे थे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल बनाया था। फिर हमने कुछ आर्क के बारे में सीखा था, जैसे कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट रख दे और देखे तो दो सर्कल के दो पार्ट बन जाते थे, उसमें हम माइनर आर्क और मेजर आर्क कहते थे, राइट। तो ये सब हमारा कॉमन चीज़ था। अभी यहाँ पे बात करें तो हमने सर्कल के लिए तीन पार्ट बनाए थे, तीन केसेस बनाए थे। कौन से थे? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, राइट। ये तीन पोर्शन थे सर्कल के। तो अभी यहाँ पे हम बात करते एक लाइन और सर्कल के बारे में। यानी कि एक लाइन है, वो सर्कल के बाहर भी है, सर्कल के अंदर भी है और सर्कल के ऊपर भी है। तो ये लाइन जो है, ये तीन केस को हम क्या कहेंगे उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो फर्स्ट केस है हमारा, सर्कल के बाहर लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। सेकंड केस देखते हैं, जो सर्कल के अंदर लाइन अगर खींचते हैं तो उसको बोलेंगे हम सीकेंट। और थर्ड केस हमारा, यानी कि सर्कल के ऊपर अगर कोई लाइन आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो कि उसको बोलेंगे हम टेंजेंट। यानी कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो थर्ड केस टेंजेंट हम बना रहे हैं, इसके ऊपर ही हमारा ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड केस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें अगर, तो यहाँ पे आप बोल पाओगे कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हो सकते? तो आप बोलोगे मैनी मोर टेंजेंट्स, राइट। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग कितने टेंजेंट होंगे, तो आप बोल पाओगे एनी मोर, मैनी मोर, ऐसा बोल पाओगे? नहीं, वहाँ पे वन एंड ओनली वन टेंजेंट रहेगा। यानी कि कोई सर्कल होता है, उसके ऊपर टेंजेंट अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते, राइट। फिर हम बात करते हैं कि एक टेंजेंट है, उसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो एक टेंजेंट आपको दिख रहा है, उसके पैरेलल कितने टेंजेंट होगी? तो कि एक ही पैरेलल, यानी कि यहाँ पे इसके पैरेलल अगर देखें तो एक ही टेंजेंट आ पाएगा, राइट। कैसा? तो कि यहाँ पे ये जो हमारा एक टेंजेंट है, उसके ऑपोजिट साइड, सर्कल के ये वाले पॉइंट से ऑपोजिट साइड वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक दूसरा टेंजेंट आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात करें कि अगर कोई सीकेंट होता है, उसको कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं? तो कि एक सीकेंट को टू टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। कौन से? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एक ये सीकेंट है, उसको ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो ही टेंजेंट पैरेलल है, राइट। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट जो है उसके बारे में जो भी कुछ बेसिक है हमने यहाँ पे सीख लिया। अभी आप बात करो कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे अगर टेंजेंट के ऊपर कोई एक लाइन में खींच लूँ तो कौन सी लाइन होगी? हमारी रेडियस ही होगी, राइट। तो ये रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना है। ये बात सही है? तो कि हाँ, ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी, राइट। पर ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए एक थियरम है जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।